हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वाइट लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि दी है एल्बर्ट बेंडूरा ने। एल्बर्ट बेंडूरा का मानना था लर्निंग के टूवर्ड्स कि लर्निंग जो है वो कॉग्निटिव प्रोसेस है और लर्निंग हम कर सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय इमिटेशन। तो इन्होंने ये भी कहा है कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है is a theory of learning and social behavior which proposes that new behavior can be acquired by observing and imitating others। इनका इस थ्योरी में कहना है कि जो हम न्यू बिहेवियर एक्वायर करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा सोशल बिहेवियर है या हमारी लर्निंग है वो हम एक्वायर करते हैं बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। फेमस एक्सपेरिमेंट्स एल्बर्ट बेंडूरा के हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट एंड जोको टॉय रूम एक्सपेरिमेंट। तो इसमें से हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट एंड जो सेकंड जोको टॉय रूम एक्सपेरिमेंट है उसको वर्बली हम डिस्कस कर लेंगे। इसमें कहा है ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1961 में। इसमें जो मेन इसके पॉइंट्स है ये है कि इसमें कुछ ग्रुप्स थे चिल्ड्रंस के, जिसमें कि 37 मंथ्स से लेके 69 मंथ्स तक के बच्चों को लिया गया था और उनको कुछ अडल्ट मॉडल्स दिखाए गए थे कि जैसे अडल्ट उन टॉयज़ के साथ बिहेव कर रहे हैं, बच्चे उनको ऑब्जर्व करके कैसा बिहेव करते हैं, ये सब इसमें दिखाया गया है बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट में। और जो बोबो डॉल है वहाँ पे अभी इसका आप देखोगे कि इसका क्या रोल था। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। इसमें बताया हुआ है कि फर्स्ट जो हमारा मॉडल था वो था एग्रेसिव मॉडल, देन सेकंड जो था वो था नॉन एग्रेसिव मॉडल एंड जो थर्ड था वो था कंट्रोल ग्रुप। हमारा ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड थे, ठीक है। इसमें एक ग्रुप में कुछ अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ें उनको दिखाई जाएगी और उससे हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि कैसा बिहेवियर उन बच्चों ने शो किया अडल्ट मॉडल को देखकर। तो इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे एग्रेसिव मॉडल की। एग्रेसिव मॉडल में है एक प्ले रूम था, उसमें क्या किया गया, कुछ बच्चों को बिठा दिया गया एक कॉर्नर में और जो उनको दे दिए गए स्टिकर्स और स्टैम्प्स, और जो अडल्ट मॉडल था उसको बिठा दिया गया दूसरे कॉर्नर में और उनको दे दिए कुछ टॉयज़ और बोबो डॉल। फिर जो एक्सपेरिमेंटर होता है जाने से पहले बता देता है कि जिसको जो टॉयज़ मिले उसको उसके साथ ही प्ले करना है। नेक्स्ट होता है कि जब एक्सपेरिमेंटर चला जाता है तो जो हमारा अडल्ट मॉडल होता है वो उस टॉय के साथ खेलता है, तो वो अपने कुछ टॉयज़ के साथ खेलने के बाद बोबो डॉल के साथ खेलता है, तब वो अपना एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है। वो बोबो डॉल को किक करता है, पंच करता है, उसको थ्रो करता है, देन अपना एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है उसको हिट करके भी, ठीक है, और वर्बली भी उसको बोबो डॉल को कुछ कहता है। देन फिर आता है हमारा नॉन एग्रेसिव अडल्ट मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें है कि जो बच्चे थे और जो अडल्ट मॉडल था वो टॉयज़ के साथ खेला 10 मिनट्स तक और उसके बाद उसने बोबो डॉल को कम्प्लीटली इग्नोर किया, ठीक है। मॉडल ने बोबो डॉल को कम्प्लीटली इग्नोर किया और थोड़ा बहुत खेला, देन वो अपने चला गया रूम से बाहर। जो फिर इसमें ये भी बताया गया है कि जो बच्चे हैं, जो जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था ना तो बच्चों को ये देखा उनके अंदर ना फ्रस्ट्रेशन डेवलप करके देखी। तो फ्रस्ट्रेशन कैसे डेवलप की, उन्हें कुछ देर ना टॉयज़ के साथ खेलने दिया। जब वो उस टॉय के साथ थोड़ा फ्रैंक से हो गए, खेलना शुरू किया ना, तो उन्होंने कह दिया कि अब आप इसके साथ मत खेलो, ठीक है, कि अब आप इसके साथ नहीं खेल सकते क्योंकि ये जो टॉय है ना वो और अदर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है, तो आपको ये टॉय अब आप इसके साथ नहीं खेल सकते, आपको इस टॉय को छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों के अंदर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ट हो जाती है कि ये मेरे को इसके साथ क्यों नहीं खेलने दे रहा। तो क्या होता है, वो कहते हैं कि आप जाओ और एक्सपेरिमेंट रूम में ना जाके टॉयज़ के साथ खेलो, ठीक है, वहाँ पे जो अदर टॉयज़ है उनके साथ भी खेलो। तो इसमें ऑलराउंड ये है कि जब वो बच्चे जो अडल्ट मॉडल को देख रहे थे ना, उन्होंने डिट्टो वो ही बिहेव अपने उन टॉयज़ के साथ किया। जैसे कि उन्होंने देखा कि अडल्ट मॉडल ने उसके बोबो डॉल को हिट किया, तो उन्होंने भी जाके, जिन बच्चों ने हिटिंग देखी उन्होंने बोबो डॉल को हिट किया। जिन बच्चों ने ये देखा कि जो अडल्ट है वो बोबो डॉल को इग्नोर कर रहा है, उन बच्चों ने भी सेम किया कि जाके थोड़ा बहुत खेले, देन बोबो डॉल को इग्नोर करके आ गए। और जो हमारा कंट्रोल ग्रुप था, ठीक है, उसका भी अभी हम पढ़ते हैं।
The first measure recorded was based on physical aggression, was punching, kicking, sitting on the bobo doll, hitting it with a mallet and tossing it around the room. ठीक है, जो हमने देखा कि पहले उसको हिट किया, और जो सेकंड था उसमें क्या हुआ, वर्बल एग्रेशन शो हुआ उसमें। सेकंड पॉइंट उसमें ये देखा। और हमने जो सेकंड जो हमारा नॉन एग्रेसिव बिहेवियर था उसमें देखा कि बच्चों ने सेम इमिटेट किया। और जो हमारा थर्ड था उसमें भी हमने ये देखा कि जो एग्रेशन था जैसे कि अडल्ट मॉडल ने किया। कंट्रोल रूम में क्या हुआ था, ये हुआ था कि वो गए और उन्होंने बोबो डॉल के साथ ज़्यादा कुछ खेला नहीं और वो घूमकर आ गए। ठीक है, ऐसे ही अडल्ट मॉडल को देख के चिल्ड्रंस ने किया था। तो इसमें मेन ना बोबो डॉल का एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि सीधी सी साफ सी बात है कि हम जो बच्चा है वो ऑब्जर्व करके और इमिटेट करके सीखता है। अब आप अपने घर में भी देखोगे ना, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बिहेव आज करते हैं वैसे ही उनके बच्चे कल को अपने पेरेंट्स के साथ भी बिहेव करेंगे। कल क्या वो जैसा ही देखेंगे सेम उसको 1-2 घंटे के अंदर उसी को इमिटेट करके ना वो वैसा ही बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे चाहे बोबो डॉल हो चाहे कोई कुछ भी हो, ये एक्सपेरिमेंट बस आपको ये समझाना चाह रहा है कि इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन से हम कैसे लर्न करते हैं। जैसा अडल्ट मॉडल ने किया वैसा ही चिल्ड्रंस ने किया था। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लो अडल्ट मॉडल का नेगेटिव बिहेवियर है बोबो डॉल की तरफ, तो चिल्ड्रंस ने भी नेगेटिव बिहेवियर शो किया था। अगर अडल्ट मॉडल का पॉजिटिव बिहेवियर था तो चिल्ड्रंस ने भी पॉजिटिव बिहेवियर शो किया था। अगर अडल्ट मॉडल का बोबो डॉल की तरफ न्यूट्रल बिहेवियर था कि वो गया और उसने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो सेम चिल्ड्रंस ने भी ऐसा ही किया था। और यही था हमारा जोकर टॉय रूम एक्सपेरिमेंट में भी। इसमें भी यही कहा गया है कि बच्चा जो है वो इमिटेट करके सीखता है। और इसकी काफ़ी अच्छे से डिटेल्स चाहिए तो आप इस थ्योरी को और डीप में पढ़ें, बट इसमें जाके आपको यही समझ में आएगा कि इमिटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से ही हमारी कितनी लर्निंग होती है, ठीक है, और हम कैसे लर्न करते हैं। आगे जो था इसमें रिजल्ट डिस्कस किए गए हैं कि बेंडोरा ने कैसे कैसे इसको पता लगाया कि ऑब्जर्वेशन से कैसे सीखता है और इमिटेशन से बच्चा कैसे सीखता है। अब इसमें यह भी बताया गया कि जो गर्ल्स एंड बॉयज़ में भी डिफ्रेंशिएट किया गया कि जो गर्ल्स का एग्रेसिव बिहेवियर था और जो बॉयज़ का एग्रेसिव बिहेवियर था वो सेम सेक्स मॉडल्स की तरफ ज़्यादा था। मान लो जो अडल्ट मॉडल गया अगर वो गर्ल है तो गर्ल जो थी वो उसको इमिटेट ज़्यादा अच्छे से कर पा रही थी, और जो बॉय थे वो बॉयज़ को, ठीक है, बॉय अडल्ट मॉडल को। तो इसमें ये लाइन है, बेंडूरा प्रेडिक्शन दैट चिल्ड्रन आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम सेक्स मॉडल्स। रिजल्ट्स ऑल्सो शोड दैट boys exhibited more aggression when exposed to aggressive male models than aggressive female models, while the results for the girls show similar findings. They were less drastic. और इसमें ना एक बात ये भी कही गई है कि अगर आप इसको अदर बेसिस पे देखोगे तो ये वो हो जाएगी ऑर्थोडॉक्स वाली बातें, पर इसमें ये कहा गया कि जो गर्ल्स है ना, गर्ल्स का एग्रेसिव बिहेवियर बॉयज़ की कंपैरिजन में कम है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो बॉयज़ है वो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं गर्ल्स से, ठीक है। तो ये तो इनकी अलग अलग क्रिटिसिज्म में आ जाएगा कि कैसे क्या इन्होंने कहा है, पर आपको इस थ्योरी के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज यही होनी चाहिए कि ये थ्योरी यही बताती है कि जो लर्निंग है वो बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय इमिटेशन होती है। और इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उन पर आप ध्यान देना, ना कि इतना इस टॉपिक में ना इस थ्योरी में ज़्यादा मत घुस जाना कि इस थ्योरी में जो एक एक लाइन कही गई है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, ये थ्योरी ऑलराउंड क्या कह रही है ना उस बात को समझो, देन अपने पेपर के साथ डील करो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसके जो स्टेजेस ऑफ मॉडलिंग है। अब पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि मॉडल और मॉडलिंग किसको कहते हैं। अब इसमें देखो ये टर्म्स हैं। मॉडल वो होते हैं, मॉडल आर दोज पीपल बाय विच वी ऑब्जर्व बिहेवियर आर कॉल्ड मॉडल। अब मॉडल कोई भी हो सकता है, जैसे कि हमारी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गई, पीयर्स हो गए। हम स्कूल में जाते थे तो टीचर्स का बिहेवियर देखते थे, टीचर कैसे बोल रहे वैसे ही बच्चा करता था। फ्रेंड्स हो गए, जैसे फ्रेंड से भी बच्चे कुछ काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, या फिर हम हो गए, हम भी फ्रेंड से कुछ अच्छी चीज़ें लेते हैं। फैमिली हो गई, फैमिली में मम्मा कैसे बोल रही है, पापा कैसे बोल रहे हैं, दादू कैसे बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम सीखते हैं।
तो ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, मॉडल हो जाते हैं। हर पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं जिससे आप न्यू लर्न कर रहे हो ना, वो आपके लिए मॉडल ही है। और इसी लर्निंग की प्रोसेस को बाय मॉडल, ठीक है, मॉडल के जो हमारे मॉडल्स हैं, इनसे जो हम लर्न करते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मॉडलिंग। द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ मॉडल इज कॉल्ड मॉडलिंग। ठीक है, अब हम इन दोनों टर्म्स को पढ़ के फिर हम आते हैं वाइकेरियस एक्सपीरियंस पे। इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये है कि जो हम लर्न करते हैं ना, वो इनडायरेक्ट सोर्सेज से भी करते हैं। जैसे कि मैं इसका इजी सा एग्जांपल दूंगी, जैसे टीवी देख लिया या कार्टून देख लिया या कोई इमोशनल मूवी देख ली या फाइटिंग मूवी देख ली, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें बिल्कुल ना डूब जाते हैं। अगर उसमें बहुत दुख, बहुत सैड सीन आ रहा होगा, तो कुछ लोग आपने देखे होंगे जो कि रोने ही लग जाते हैं, मीन्स वो उसको बहुत फील करते हैं, उसे देख के खूब ज़्यादा ही फील कर जाते हैं। तो इन्हीं हम कहते हैं वैकेरियस एक्सपीरियंसेस। और जैसे कि बच्चे हो गए या फिर टीचर्स हो गई, मान लो किसी के साथ कोई अपनी सैड स्टोरी सुना रहा है या खुशी की स्टोरी सुना रहा है, तो ज़्यादा ही खुश हो जाना दूसरे की खुशी में, हाँ, उसको देख के। और या फिर ज़्यादा ही सैड हो जाना, या फिर कोई भी इमोशन सेम डिट्टो वैसे ही अपने अंदर ले आना उसी टाइम। वो चीज़ आपके साथ हुई नहीं है, पर आप दूसरे का एक्सपीरियंस करके ना उसको इतना अपने अंदर इतना समा ले रहे हो कि आपको पता चल जा रहा है कि हाँ, दूसरा कौन सी खुशी में है और कौन से दर्द में है। यही होते हैं हमारे वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस। अब हम इसमें पढ़ते हैं जो मॉडलिंग के स्टेप्स है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये देखो, इसमें कहा गया है, फर्स्ट है अटेंशन। जब बच्चा उस चीज़ को लर्न करने के लिए, तो पहले हम क्या करते हैं, उसको अटेंशन देते हैं। ठीक है, टू एक्सटेंड टू विच वी आर एक्सपोज द बिहेवियर, फॉर अ बिहेवियर टू बी इमिटेटेड इट हैज़ टू ग्रैब आवर अटेंशन। हम उसको पहले अपनी अटेंशन देंगे कि हम उसको समझ सके, देन हम रिटेंशन करेंगे, उसको अपने बिहेवियर में लेके आएंगे, अपने बिहेवियर में इंटरनलाइजेशन करना उसका। देन हम रिप्रोडक्शन, इसमें आएगा द एबिलिटी टू परफॉर्म द बिहेवियर डेट द मॉडल हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड। जो हमने मॉडल से बिहेवियर उसका देखा था, उसको ही सेम दोहराना, उसी को ही रिप्रोड्यूस करना, उसी को ही अपने बिहेवियर में लाके शो करना दूसरे को। देन हमें इससे जो पॉजिटिव जो नेगेटिव जो भी हमें इसको जो फील होगा, ठीक है, जो हमें इससे लर्न होगा, तो उससे हमें क्या मिलेगा, मोटिवेशन। ठीक है, अगर मान लो आपने किसी अच्छे मॉडल को चुना है और आपने उससे अच्छी चीज़ें सीखी हैं, आपकी मॉडलिंग अच्छी हुई है, तो आपका रिप्रोडक्शन भी अच्छा होगा। ठीक है, और उससे आपको पॉजिटिव फीडबैक भी मिलेगी और खुद को भी फील होगा कि यस, मैंने कुछ अच्छा सीखा। जैसे कुछ पॉलिटिकल्स अच्छे लीडर्स हैं, उनसे आपने कुछ अच्छा सीखा, या आपकी लाइफ में आपके घर में पेरेंट्स आपके बहुत अच्छे हैं, उनसे सीखा, या फिर आपका कोई भी रिश्तेदार या कोई भी टीचर, कोई भी जिससे भी आपने अच्छी मॉडलिंग सीखी, अच्छी लर्निंग की, उससे जो हमें मिला वो हमारा होता है मोटिवेशन। तो ये हमारी 4 स्टेजेस हैं मॉडलिंग की, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। इनको आप अच्छे से ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि ये बंडूरा की थ्योरी क्या कहती है। ये यही कहती है कि जो लर्निंग है वो बाय ऑब्जर्वेशन एंड बाय इमिटेशन होती है, इमिटेटिंग करके होती है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको इस वीडियो में अगर कुछ बात नहीं समझ में आई हो, क्योंकि देखो कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जिनको है ना हम थियोरेटिकल, हमें ना अपने माइंड में उसको पहले अच्छे से सेट करना होता है, समझना होता है, और उसको समझ के ना उसको बार बार मेमोराइज करना होता है। तब हम समझते हैं कि इस साइकोलॉजिस्ट ने ये बात कैसे कही है, किस बेसिस पे कही है। आप इनको बुक्स में से, गूगल में से, कहीं से भी पढ़ लो, पर जब तक आप उसको बार बार अपनी मेमोरी में अच्छे से फीड नहीं कर लोगे ना, आप उसके एग्जाम्पल्स लाइव नहीं देख लोगे, तब तक आपको ये नहीं समझ में आनी अच्छे से। तो इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको पहले अच्छे से पढ़ो कुछ टाइम, फिर उसको अच्छे से अपनी मेमोरी में स्टोर करो, देन उसके खुद लाइव एग्जाम्पल्स देखो। यही रियल वे है इन थ्योरीज को याद करने का। थैंक यू।